Hey everyone, it's me, your drama Humsafar for your drama Safar. Finally, after the wait of full 3 years, our favorite drama is back, guys. स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे एक्टर्स की वेडिंग से. सो ये फाइनली फैंगलिन एंड जायोकी की वेडिंग. स्टेज पर वेट कर रहा होता है जायोकी इन अ ब्यूटीफुल वाइट गाउन, कैरिंग अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन हर फेस आती है स्टेज पर. And I'm telling you, I just loved her smile, seriously यार. From season 1 वही हो जाता है हमारा लौंडा फ्लैट. क्रिश्चियन वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है. हमारे क्यूट कपल वेडिंग वोज लेना स्टार्ट करते हैं. दोनों एक दूसरे को क्यूटली एंड बहुत प्यार से स्टेयर कर रहे होते हैं. एंड ऑफ कोर्स विदाउट जायोकी का कछुआ एवरीथिंग इज इनकम्प्लीट. बट वचनों कश्मों रस्मों वादों के बाद अपने वेडिंग को वो करते हैं ब्यूटीफुल किस के साथ सील. एंड ऑफ कोर्स एवरीवन जस्ट क्लैप फॉर देम एंड कॉन्ग्रेचुलेट देम. एवरीवन प्रेजेंट हियर सभी लोग उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और क्लैप करते हैं. बट देयर कम्स अ ट्रेजेडी. उनके स्वीटेस्ट मोमेंट को डिस्टर्ब करने आ जाती है एक ट्रेजेडी जिसमें अचानक सब कुछ रुक जाता है. आसपास के लोगों की मूवमेंट्स रुक जाती हैं. जायोकी का कछुआ अचानक हवा में उड़ने लगता है. जायोकी फैंगलिन का हाथ मजबूती से पकड़ती है पर कोई फ़ायदा नहीं होता. अचानक बहुत तेज़ी फोर्स के साथ जायोकी ऊपर खींचने लग जाती है और दोनों के हाथ छूट जाते हैं. फैंगलिन दौड़ते हुए जायोकी के पीछे भागता है और चिल्लाता है जायोकी जायोकी, बट कोई फ़ायदा नहीं होता है. अचानक जायोकी एक इनविजिबल गोले में गायब हो जाती है. फैंगलिन उसके पीछे दौड़ता है. बट द सैडेस्ट पार्ट इज़ दिस ओनली. नेक्स्ट शॉट में हमें देखने को मिलता है कि जायोकी बिल्कुल चेंज्ड फॉर्म में केपटाउन प्लैनेट में रहती है और अपनी और फैंगलिन की सारी मेमोरीज़ को अपने रिंग में इन्वेट कर रही होती है सो दैट फ्यूचर में वो अपनी मेमोरीज़ को वापस से रिन्यू कर पाए और याद कर पाए. क्योंकि जायोकी को पता चल जाता है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत होने वाला है केपटाउन में. दूसरी तरफ केपटाउन के कुछ बुद्धिजीवी डिस्कस कर रहे होते हैं कि जायोकी को एक बहुत कड़ी पनिशमेंट देनी चाहिए क्योंकि उसने ह्यूमन फॉर्म में ह्यूमन्स से जाकर शादी करने की गलती की. फ्यूचर में कोई भी ऐसा करने की हिम्मत ना करे. एक बुद्धिजीवी उन्हीं में से कहता है कि हमें जायोकी को सजा देने के बजाय उसके सारे मेमोरीज़ को डिलीट करते हुए उसे वापस अर्थ पर भेजना चाहिए सो दैट वो जो एलिमेंट है जिससे सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं उस स्ट्रॉन्ग ह्यूमन हार्मोन को कलेक्ट करके वो फ्यूचर में ला सके केपटाउन के लिए. बाकी बुद्धिजीवी अग्री करते हैं और इसी के साथ वो जायोकी को एक मशीन में डाल के उसकी सारी मेमोरीज फैंगलिन से डिलीट कर देते हैं. जायोकी की केवल एक ही मेमोरी रह जाती है कि वो एक फैंगलिन एक दुष्ट इंसान है, धोखे से उससे शादी की और वो एक गंदा इंसान है. और वही हमारे जायोकी कछुए को भी ह्यूमन फॉर्म मिल जाता है कि जायोबू दोनों ट्रैवल कर रहे होते हैं बैक टू अर्थ और रास्ते में बात करते हैं कि उन्हें ये मिशन कंप्लीट करना है जिसमें उन्हें ह्यूमन हार्मोन एलिमेंट लेना है. जायोकी जायोबू बात कर रहे होते हैं कि अर्थ पर जाकर उन्हें ह्यूमन हार्मोन हासिल करना है और फैंगलिन को उसकी गलतियों के लिए मज़ा भी चखाना है. तभी अचानक एक एस्टेरॉइड्स की टकराने की वजह से उनका मशीन काम करना बंद कर देता है. मशीन में आने वाली गड़बड़ी की वजह से उनका मशीन एक अलग डायरेक्शन में मूव करने लगता है और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाती हैं और दोनों का हाथ एक दूसरे से छूट जाता है. जायोकी जायोबू दोनों ही एक होल में एंटर करती हैं जो होल उनको एक अलग डायरेक्शन में लेके जाता है और दोनों ही अलग सा एक्सपीरियंस करते हुए एक अलग डायरेक्शन में जाते हुए अर्थ पर लैंड करती हैं. इन नेक्स्ट शॉट हम देखते हैं कि 2018 में फ्यूचर ग्रुप के प्रेसिडेंट द्वारा एक लॉन्च इवेंट का सीन होता है जिसकी हाइप पूरी मीडिया बनाई हुई है. एक ऐसा फैशन प्रोडक्ट जो वुमेन के यूनिकनेस को प्रमोट करता है. फैंगलिन गाड़ी में होता है और मिस्टर हैन उसको पिछले गेट से ले जाते हैं सो दैट वो क्राउड को अवॉइड कर सके. फैंगलिन की गाड़ी फ्यूचर ग्रुप के डिपार्टमेंट के सामने रुकती है बट वही आसमान से एंट्री होती है हमारी जायोकी की जिसका गाउन फंस जाता है एक बैम्बू में और वह वही अटक जाती है. फैंगलिन उसे देखता है तभी अचानक जायोकी गिरने लगती है. फैंगलिन गद्दा लेते हैं और उसे ज़मीन पर रखता है पर जायोकी फैंगलिन के ऊपर गिर जाती है और हियर कम्स थोड़ा सा रोमांस. दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और कुछ हार्मोन एलिमेंट्स फैंगलिन से निकलकर जायोकी के रिंग में कलेक्ट होने लगते हैं. बट फैंगलिन जायोकी के साइड हटाकर जाने की कोशिश करता है. बट जायोकी का ऑब्सेशन होता है फैंगलिन का बॉडी फ्रॉम सीजन 1. तो जायोकी कुछ और देर रहना चाहती है बट फैंगलिन उसे स्ट्रेंज गर्ल कहते हुए वहाँ से चला जाता है. डेफिनेटली जायोकी को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर फैंगलिन उसे इतनी जल्दी कैसे भूल गया.
और जायोकी भी उसे स्ट्रेंज एंड दुष्ट बॉय कहते हुए वहाँ से खड़ी होकर अंदर जाने की कोशिश करती है। बट ऑनेस्टली आई जस्ट लव दिस स्वीट मोमेंट यार, कितने टाइम बाद ये देखने मिला। सीज़न 1 तो मेरा फेवरेट है। लेट्स सी द होल सीज़न 2 नाउ एंड विल गेट टू नो अ लॉट्स। स्ट्रेंज कहते हुए निकलने के बाद फैंगलिन पहुंचता है अपने इवेंट में, जो कि उसके जाने से स्टार्ट होता है और बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां वहां पे शो ऑफ कर रही होती हैं सो दैट वो फैंगलिन का अटेंशन ले सकें। फैंगलिन अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करता है, वही एंकर्स उससे कुछ सवाल करती हैं और तभी जायोकी भी अंदर आती है। एंकर्स फैंगलिन से पूछती है कि क्या आप सिंगल हैं। फैंगलिन कहता है हाँ। जायोकी का दिमाग तो पहले से कंफ्यूज रहता है और वो और भी जेलस हो जाती है। तभी एमसी उससे पूछती है कि आपकी आइडियल गर्ल किस टाइप की होगी, किस टाइप की होनी चाहिए। तभी फैंगलिन कहता है कि मेरी आइडियल गर्ल के लॉन्ग हेयर होने चाहिए, सिंगल आईलिड होनी चाहिए और साथ ही एक क्वाइट और काम पर्सन होनी चाहिए। एंड जैसा कि हम लोग को पता है जायोकी इज टोटली ऑपोजिट। इन सभी चीज़ों को सुनकर जायोकी का दिमाग पूरी तरीके से ख़राब होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि पहले से उसके दिमाग में काफ़ी चीज़ें भरी गई होती हैं कि फैंगलिन एक गंदा इंसान है जिसने उसे फोर्स किया है शादी करने का, ब्ला 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 ब्ला। सीधा स्टेज पर पहुंच जाती है और फैंगलिन से उसका माइक छीन लेती है और कहती है कि ये सिंगल बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये मेरे से शादी हो चुकी है इनकी और मैं मिसेस फैंग हूँ। तभी बहुत सारी और भी फैन गर्ल्स जो कि वेडिंग गाउन पहनी होती है उसके सामने आके कहती हैं कि मैं भी मिसेस फैंग हूँ। तभी बॉडीगार्ड्स आते हैं और उन्हें डिसाइड करते हैं। जायोको को भी मिस्टर फैन उन्हें ले जाते हैं, जो कि साइड करते हैं स्टेज से और वहाँ जायोकी स्टेज से साइड हो जाती है। शॉर्ट में फैंग ली का सीन होता है जिसमें वो अपनी माँ से बात कर रहा होता है। उससे झूठ बोलता है कि माँ मैं बस किसी फ्रेंड का हेल्प कर रहा हूँ, जबकि वो रियल में एक एयरपोर्ट पर होता है। वही हमारी जोएबू सोई होती है जिसे कुछ पुलिस वाले देख लेते हैं। जब जोएबू जगती है तो उसे देखती है पुलिस वाले सामने होते हैं, वो डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वहीं हमारा फैंगली होता है जो कि देखता है पुलिस वाले को पीछे आते हुए, तो उसे लगता है कि वो एक्सपोज हो गया और वो भी जायोबू के पीछे पीछे भागने लग जाता है। दोनों एक प्लेट के पीछे छुपे होते हैं। तभी वो काफ़ी करीब आ जाते हैं, बट फैंग ली एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बाहर पुलिस वालों को चेक करने जाता है। तभी जायबो की बैटरी लो हो जाती है और वो एक कछुए में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जब वापस फैंग ली आता है तो देखता है कि वो एक कछुआ है, लड़की नहीं है। फिर वो कंफ्यूज होता है और उसे वापस लेके आता है। दूसरे शॉट में हम देखते हैं कि जायो की चुपके से फैंगलिन के घर पे पहुंच चुकी है। वो हार्मोन एलिमेंट को ढूंढने के लिए हर जगह ढूंढती है, बट शी इज़ मिस्चीवियस, द मोस्ट नॉटी गर्ल। तो वो फैंगलिन की एक पिक्चर को क्यूट सा बना देती है कुछ मार्कर्स वगैरह का यूज़ करते हुए। तब उसे पता चलता है कि फैंगलिन आ चुका है। वो फटाफट एक कर्टन के पीछे छुप जाती है और फिर फैंगलिन अपने रूम में आता है और एक क्विक शावर के लिए वॉशरूम में चला जाता है। तभी जायो की पीछे से आती है और एज़ यू नो शी इज़ अफेक्टेड बाय हर हार्मोन, तो वो जल्दी जल्दी से जाती है और पूरी तरीके से उसके बॉडी को देखने लगती है और क्यूटली स्टेयर करती है, बट शी कंट्रोल हरसेल्फ। उसके बाद वो जाती है, अपने आप को कंट्रोल करती है और कहती है कि मैं यहाँ पे हार्मोन को ढूंढने के लिए आई हूँ, ना कि इस फालतू इंसान के वापस फंदे में फंसने के लिए। फिर वो ढूंढना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही फैंगलिन नहा के वापस आता है वो अपने बेड पर रेस्ट करने के लिए चला जाता है, बट जायोकी उसके बगल में ही कुछ ढूंढ रही होती है। तभी फैंगलिन उसको कमर से पकड़ के अपने बगल में सुला लेता है और बहुत टाइटली हग कर लेता है। जायोकी उसके हक से निकलने की कोशिश करती है, बट फाइनली शी गेव अप और उसके बाद वो भी क्यूटली सो जाती है उसके बगल में। सुबह में फैंगलिन जब जायोकी को अपने बगल में देखना है वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और पुलिस को कॉल करने लगता है। तो जायोकी कहती है कि हस्बैंड और वाइफ के झगड़े को तुम पुलिस के पास क्यों लेके जा रहे हो। फैंगलिन को लगता है कि वो पूरी एक साइको है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास भर्ती करा दूंगा। फैंगलिन मिस्टर हैन को कॉल करता है और जायोकी के बारे में पूरे डिटेल निकालने की बात करता है। जायोकी वहाँ से जा चुकी होती है। बाहर आते ही उसे उसका कछुआ मिलता है जो होती है जायोबो। जायोबो के डेटाबेस से पता चलता है कि जायोकी 2021 में एंटर करने की जगह 2018 में एंटर कर गई है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि इसी वजह से फैंगलिन उसे पहचानने से इनकार करता है, क्योंकि 2019 में वो मिली होती है फैंगलिन से और 2018 में वो पहुंच चुकी होती है ड्यू टू ऑर्बिटल डिस्टर्बेंस। इस साइड फैंगलिन अपनी मेमोरीज़ को जाकर चेक करता है, बट उसे जायोकी की कोई भी मेमोरीज़ नहीं मिलती है।
मिस्टर हैंस उनसे कहते हैं कि वो ज़रूर एक पागल फ़ैन है जो आपके पीछे पीछे घूम रही है, और आजकल फैंस अपने आइडल्स को हस्बैंड्स बुलाते हैं। वहीं जायो की एक रेस्टोरेंट में आती है जो कि उन्हीं का रेस्टोरेंट होता है जिसके साथ सीज़न 1 में वो पूरे साल रही हुई थी। वो उनसे एक आइस का ग्लास मांगती है और उसके बाद कछुए को आइस में रखने के बाद वो एक अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। फिर उन्हें पता चलता है कि जिस ह्यूमन हार्मोन की वो तलाश कर रहे हैं वो 2019 के बाद बना है और अभी वो 2018 में हैं। वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि वो अब हार्मोन कलेक्ट नहीं कर सकते और वापस नहीं जा सकते। फिर जब जायो की केरिंग को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसमें थोड़े से हार्मोन्स कलेक्ट हुए हैं। फिर वो बताती है जायोकी को कि तुम हार्मोन अभी भी कलेक्ट कर सकती हो। जायोकी देखती है कुछ लड़कों के ग्रुप आ रहे होते हैं, वो जल्दी से उनके पास पहुंचती है और अजीब से डांस करने लगती है सो दैट उनके हार्मोन को वो एक्सक्रेट कर सके। बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो हार्मोन लड़कों के द्वारा एक्सक्रेट नहीं होता है। तभी मिस चॉय वहाँ उन्हें देख रही होती हैं और वो उसे पकड़ लेती हैं। मिस चाय जायोकी को एक स्पाई समझकर उसे बहुत कस के पकड़ती हैं और कहती हैं कि तुम बगल वाले दुकान की स्पाई हो, बट तुम्हें क्या लगता है क्या मैं अपना दुकान ऐसे नहीं चला सकती। फिर उसे पकड़ के वो कहती हैं कि मुझे पैसे दो जिस तुमने खाए हैं, बट जायोकी उन्हें पैसे की जगह सफ़ायर देती है, जिस पे हंस के वो कहती हैं कि अब तुम्हें काम करना पड़ेगा मेरे यहाँ, और उसे ले जाके वो काम कराने लगती हैं। बट जायोकी और जायोबू आपस में बात कर रहे होते हैं। जायोबू उसे बताती है कि तुम याद करने की कोशिश करो कि ये हार्मोन्स तुमने कहाँ से कलेक्ट किए। तब उसे याद आता है कि जब वो जायोकी फैंगलिन के साथ थी तो वहाँ पे उससे कुछ हार्मोन कलेक्ट हो गए होंगे। वो दोनों गायब होते हुए फैंगलिन के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ फैंगलिन वहाँ उन्हें पार्किंग लॉट में मिलता है। फैंगलिन वहाँ आता है और जायोकी फिर अजीब तरीके से उसको देखने लगती है और वही अपना सेक्सी सा डांस स्टार्ट कर देती है। बट फैंगलिन उसे अजीब तरीके से घूरता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। बट अचानक एक कार फैंगलिन के सामने आ जाती है जिससे वो बस टकराने ही वाला होता है। बट एज वी नो वी आवर जायोकी हैज़ सुपर पावर, सो वो सारे मूवमेंट को स्टॉप करती है और जल्दी से फैंगलिन को उस कार के सामने से खींचती है। और तभी एक क्यूट सा मोमेंट होता है जिसमें जायोकी फैंगलिन को अपने बाहों में लेके बचाती है उसे। एंड उस टाइम ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं और बहुत सारे हार्मोन्स सीक्रेट होते हुए एक दूसरे के अंदर आने लगते हैं और जायोकी के रिंग्स में कलेक्ट होते हैं। तब जायोकी देखती है कि ये ह्यूमन हार्मोन केवल फैंगलिन से ही उसे मिल सकता है। नाउ शी इज़ हैप्पी दैट शी इज़ गेटिंग हर हार्मोन एंड शी कैन गो बैक टू हर होम, बट गाइज देयर इज स्टिल समथिंग लेफ्ट इन देम। और उसके लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, सॉरी फॉर ऑल द गलती मिस्टेक, क्षमा याचना। एंड प्लीज़ सजेस्ट मी इफ़ यू वॉन्ट समथिंग मोर, कुछ और चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो एंड कुछ सजेशन